मैं अनुरोध करूंगी, क्योंकि आज मैंने जैसा कि बताया 3 प्राचार्य यहाँ पे विद्यमान हैं, तो मणियाँ झलमिला रही हैं यहाँ पे हमारे नवयुग की, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगी कुछ आशय वचन। आज बहुत व्यस्त हैं, फिर भी वो हमारे मध्य में उपस्थित हैं, हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। सभी को नमस्कार। और मैं सबसे पहले तो बधाई देती हूँ अपराजिता फाउंडेशन को, उनके द्वितीय वार्षिकोत्सव को जो मना रहे हैं। और सबसे अच्छी बात अपराजिता फाउंडेशन की ये है कि उनके कार्यों में निरंतरता है। एक कुछ ना कुछ अनोखापन तो रहता है, पर उसके साथ साथ निरंतरता बनाए रखना एक आज के समय में अलग ही बात होती है। और ऐसे समय में जहाँ पर फाउंडेशंस की भरमार है, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपके सभी कार्यक्रमों में आ सकूं, क्योंकि अपराजिता का जो थीम है, जैसा कि अभी अमिता जी ने अपनी सुंदर कविता के माध्यम से बताया, साहित्यिक हैं आप, तो मैं उस साहित्यिक तो नहीं हूँ, पर फिर भी आपकी कविता मुझे लगता है हर एक महिला की कहानी थी, कि जो आपने उसको सिलवटों के माध्यम से बताने की कोशिश की। और जो आपने कुटुंब प्रबोधन के लिए आपने ये कहा कि हमें सहयोग और सौहार्द के साथ रहना है, ना कि जो फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी में हम परिवारों को तोड़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि परिवार जिस तरीके से टूट रहे हैं, वो एक मानसिक विकार भी या मानसिक उससे बहुत, हमारे जो उनके परिवार का बच्चा होता है वो तो झेलता ही है, पर जिनके बीच अलगाव होता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं झेलते हैं। और आजकल अपराजिता हम सेलिब्रेट करने पर एक मैं इस मंच से कहना चाहूँगी कि जो न्यूज़पेपर्स और सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाओं का जो रूप दिख रहा है, वो बहुत ही शोचनीय है, विचारणीय है और निंदनीय है। वो कोई भी करे, क्योंकि अपराध अपराध होता है, वो चाहे महिला करे चाहे पुरुष करे। और मुझे तो इन अपराधों में ऐसा लग रहा है कि महिलाओं ने पुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया है। मतलब आपको अंदर से झंकृत कर दे रही हैं ऐसी घटनाएं। क्या ऐसी घटनाएं बढ़ गई कि ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग बढ़ गई? ईश्वर जाने क्या हो रहा है, पर ऐसे समाज की परिकल्पना मुझे लगता है यहाँ पर बैठा कोई भी व्यक्ति नहीं करता होगा। क्योंकि एक सुंदर सा जो परिवार होता है, वही एक सुंदर समाज को बना सकता है, और तभी वो समाज एक सुंदर देश, जहाँ पर सभी सौहार्दपूर्ण तरीके से रहें, और तभी हम एक सुंदर विश्व की कल्पना कर सकते हैं। भारत वो देश है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। भारत वो देश है जो अतिथि देवो भव की बात करता है। भारत वो देश है जहां हम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आज भी पूजते हैं। उनका जीवन जो है हमारे लिए आदर्श, उनकी एक एक चीज हमारे लिए आदर्श है। रामायण, रामचरितमानस, रामायण का एक एक पात्र, चाहे वो भाई के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में सीता हो, चाहे वो राम के रूप में पति, पिता तो उस पर भी बहुत लोग करते, पर उसके पीछे अलग था कि वो गुरुकुल व्यवस्था में राजशाही उससे अलग चाहते थे। और वहाँ पर उन्होंने अपने राज धर्म को, यानी जिसको हम राष्ट्र धर्म कहते हैं, जब हमने उस राजगद्दी को चुना है तो उसके धर्म के पालन को उन्होंने प्राथमिकता दी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आज के समय में भी हम लोग कुछ ऐसे ही युग में रह रहे हैं, ऐसा महसूस होता है मुझे। अब हो सकता है और लोग डिफर करते हों, पर जहाँ पर जो है जो दायित्व आपको मिला है, आप उस दायित्व को पूर्ण निष्ठा से निभाएं। ऐसा प्राचार्य, जैसा मैं बताया कि और भी नवयुग कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य यहाँ पर उपस्थित हैं, तो जैसा कि क्षितिज जी ने कहा कि उनको नहीं पता था कि हमारे अंदर इतने भी गुण हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि उन्होंने मैं उनकी प्राचार्य हूँ इसलिए नहीं अवार्ड दिया है। ये मेरे बायोडेटा से मुझे लग रहा है आपको भी लग गया होगा। और वैसे ऐसे ही एक फाउंडेशन जो किसी परिस्थिति वश ही उसकी ऊपर मतलब जन्म लिया उसने, प्रोफेसर शारदा प्रसाद तिवारी मेमोरियल ट्रस्ट, उसकी मैं अध्यक्ष भी हूँ। और जो भी उसमें हम कर सकते हैं वो करते हैं। अभी खेलों कुंभ का आयोजन किया था, जिसका खेल मैराथन के रूप में उसका समापन हुआ 2-3 संस्थाओं के साथ मिलके, और हम आपके साथ भी आगे मिलकर कुछ अच्छा करना चाहेंगे। और मैं मंच पर जिन लोगों ने हमें सम्मानित किया उनके प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ, संस्था के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, और मेरे साथ
जो लोग भी सम्मानित हो रही हैं उन्हें बधाई देती हूँ। और जितनी भी अपराजिताएं इस संसार में हैं उन सभी को बधाई देती हूँ कि वो अपने रोल को रोल मॉडल की तरह जिए, जिससे कि सब उनकी ओर सकारात्मक और उच्च दृष्टि से देखें, हे दृष्टि से नहीं जो इस समय देखा जा रहा है। यही मेरा संदेश है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। एंड इस स्टेज से मैं एक चीज़ एडमिट करना चाहूँगी कि मैंने मंजुला मैम से पर्सनली